गणेश और कार्तिकेय, दो प्यारे भाई। ये कहानी है उनके बचपन की, जब वे एक साथ खेलते और मस्ती करते थे। कैलाश पर्वत पे भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। ये पर्वत अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। उनके दो बेटे थे, गणेश और कार्तिकेय। दोनों ही अपने माता पिता के प्रिय थे और उनके दिल के बहुत करीब थे। गणेश बड़े थे, समझदार और होशियार। वे ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक माने जाते थे। उनकी सूंड और बड़ा पेट उनके धैर्य और ज्ञान का प्रतीक था। कार्तिकेय ताकतवर और बहादुर थे। वे युद्ध और वीरता के देवता माने जाते थे। उनके हाथ में हमेशा एक भाला होता था, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते। एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे। वे अपने खेल में इतने मग्न थे कि समय का पता ही नहीं चला। अचानक उनके बीच झगड़ा हो गया। यह झगड़ा किसी साधारण बात पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। इस बात पर दोनों अड़ गए। गणेश अपनी बुद्धि और ज्ञान का हवाला दे रहे थे, जबकि कार्तिकेय अपनी ताकत और वीरता का। उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती यह देखकर चिंतित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके प्यारे बेटे आपस में लड़ें। भगवान शिव ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। माता पार्वती ने भी अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की। अंत में भगवान शिव ने एक उपाय सोचा। उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि वे एक प्रतियोगिता करेंगे। प्रतियोगिता यह थी कि जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही बड़ा माना जाएगा। कार्तिकेय ने तुरंत अपनी सवारी मोर पर बैठकर दौड़ शुरू कर दी। गणेश ने सोचा कि वे अपनी सवारी मूषक पर इतनी जल्दी नहीं दौड़ सकते। गणेश ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाया और कहा कि उनके लिए माता पिता ही पूरी दुनिया है। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें विजेता घोषित किया। कार्तिकेय ने भी गणेश की चतुराई को स्वीकार किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने समझा कि हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं और वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने फिर से एक दूसरे से प्यार और सम्मान के साथ रहना शुरू किया। कैलाश पर्वत पर फिर से शांति और खुशी लौट आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। माता पार्वती ने दोनों को चुप कराया। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जो उनके भीतर की गहराई और समझ को दर्शाती थी। उन्होंने कहा, बड़ा होने का मतलब क्या है? क्या यह केवल उम्र और शक्ति से मापा जाता है, या इसमें कुछ और भी है? असली बड़प्पन तो ज्ञान, प्यार और सेवा में है। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह झलक रहा था। उन्होंने कहा, एक मजेदार चुनौती है। उनकी आवाज में एक खेल भावना थी, जो उनके बच्चों को प्रेरित कर रही थी। जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के पहले वापस आएगा, वही बड़ा होगा। यह सुनकर गणेश और कार्तिकेय दोनों के चेहरे पर उत्साह और दृढ़ता की चमक आ गई। दोनों भाई खुश हो गए। उनके मन में इस चुनौती को स्वीकार करने की उमंग थी। उन्हें अपनी ताकत और दिमाग दिखाने का मौका मिल गया था। वे दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया, जबकि कार्तिकेय ने अपनी शक्ति और गति पर। गणेश ने ध्यान में बैठकर सोचा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? वहीं कार्तिकेय ने अपनी शक्ति और गति को और भी तेज करने के लिए अभ्यास शुरू कर दिया। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्रों को गर्व से देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि यह चुनौती उनके बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। अंततः वह दिन आ गया जब गणेश और कार्तिकेय अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थे। दोनों भाई उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर तेजी से निकल पड़े, जबकि गणेश वहीं खड़े होकर गहराई से सोचने लगे। कुछ समय बाद गणेश मुस्कुराते हुए अपने माता पिता की ओर बढ़े। दूसरी ओर कार्तिकेय पहाड़ों और महासागरों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। गणेश ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, आप ही मेरी दुनिया हैं। माता पार्वती और भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उनकी आंखों में गर्व और स्नेह की चमक थी। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो वे थके हुए लेकिन खुश थे। उन्होंने देखा कि गणेश पहले से ही वहां थे और उनके माता पिता के साथ मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव ने समझाया, सच्चा बड़प्पन केवल बाहरी यात्रा में नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और प्रेम में है। गणेश और कार्तिकेय ने इस महत्वपूर्ण सबक को ध्यान से सुना और समझा। इस प्रकार यह अनोखी चुनौती न केवल एक खेल थी,
बल्कि एक गहरा जीवन सबक भी थी। परिवार एक साथ मुस्कुरा रहा था और चारों ओर शांति और सौहार्द का माहौल था। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पे बैठ के तुरंत निकल पड़े। वे बहुत तेजी से पहाड़, नदी, जंगल पार करते गए। वे सोच रहे थे, मैं सबसे तेज हूं, पक्का मैं जीतूंगा। कार्तिकेय का मनोबल बहुत ऊंचा था। उनके मन में एक ही विचार था, मुझे हर हाल में जीतना है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। पहाड़ों की ऊंचाइयां और नदियों की गहराइयां उन्हें रोक नहीं सकीं। जंगल की घनी झाड़ियां और पेड़ भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बन सके। मोर के पंखों की चमक और उसकी गति ने कार्तिकेय को और भी आत्मविश्वास से भर दिया। वे सोच रहे थे, मेरे पास सबसे तेज वाहन है और मैं सबसे कुशल योद्धा हूं। रास्ते में उन्होंने कई गांवों को पार किया, जहां लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कार्तिकेय का मोर जब एक पहाड़ी की चोटी पर उतरा, तो उन्होंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उनकी यात्रा अभी भी लंबी है, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। वे जानते थे कि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और भी तेजी से आगे बढ़ना होगा। कार्तिकेय ने अपने मोर को फिर से उड़ान भरने का संकेत दिया और वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। गणेश जी ने सोचा, दुनिया तो बहुत बड़ी है, माता पिता ही मेरा संसार हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक से कहा, हम माता पिता की परिक्रमा करेंगे। उन्होंने श्रद्धा से माता पिता की परिक्रमा की। इतने में कार्तिकेय अपनी यात्रा पूरी करके वापस आ गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो अभी तक यहीं हैं। देवता हंसने लगे। कार्तिकेय को गुस्सा आ गया। भगवान शिव ने कहा, गणेश ने समझदारी से काम लिया। माता पिता ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। सभी ने गणेश जी की तारीफ की। यह कहानी हमें माता पिता के लिए प्यार और सम्मान का पाठ देती है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यह कहानी बुद्धि का महत्व भी बताती है। सिर्फ ताकत से ही नहीं, दिमाग से भी सफलता मिल सकती है। यह कहानी हमें गणेश चतुर्थी का महत्व बताती है। इस दिन हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनसे बुद्धि और सफलता मांगते हैं।